प्रश्नावली 11 का ये 9वां सवाल क्या दिया हुआ है कि एक कोई वृत्ताकार वृक्ष है जिसे चांदी के तारों से बनाया गया है। ये जो वृत्ताकार वृक्ष जो दिया हुआ है चित्र में, इसमें हम लोग देखें कि इसमें 5 तार इस प्रकार से 1 2 3 4 5 ये 5 तार दिए हुए हैं। ये 500 के 500 तार इसकी व्यास के बराबर है और इन व्यासों की जो लंबाई दे रखी है 35 mm। तब प्रश्न के अनुसार हमें इस पूरे ब्रूश को बनाने में जो तार काम में लिया गया उसकी लंबाई और ये जो प्रत्येक खंड जो त्रिज्या खंड है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न को बहुत सरल तरीके से हम लोग करने का प्रयास करें तो क्या किया जाए कि हमें इस प्रकार से प्रश्न में दिया हुआ है कि कोई एक वृत्ताकार ब्रूच है जिसमें 5 ऐसे तार दे रखे। तो इन तार को हम लोग यहाँ पे कहते हैं व्यास और व्यास की लंबाई, एक व्यास की जो लंबाई है वो दे रखी है 35 mm, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो व्यास है इसकी लंबाई 35 mm दे रही है। अब जब व्यास की लंबाई 35 mm दे रखी है तो हम लोग त्रिज्या निकालना चाहें तो त्रिज्या बराबर सूत्र क्या लिखते हैं, व्यास के बटा में 2 अर्थात 35 के बटा में 2 लिख देंगे और यहाँ 35 mm दे रखिए तो 35 बटा 2 mm इस वृत्ताकार ब्रूच की त्रिज्या हो जाएगी। प्रश्न के अनुसार हमें इस पूरे को बनाने में जो तार काम में लिया गया उस तार की लंबाई ज्ञात करनी है और प्रत्येक ही जो भाग है इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, प्रत्येक का ज्ञात करना है। तो अब देखो हमें तार की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तार की कुल लंबाई बराबर क्या होगी, 5 व्यासों की लंबाई प्लस इसे बनाने में ये जो बाहर तार काम में लिया गया है, जो ये वर्ताकार ब्रूच है तो इसके बाहर की ये जो रेखा होगी इसे हम लोग क्या कह देंगे, परिधि, और ये सभी जो भाग है ये क्या हो गए, व्यास। तो 5 तो क्या हो गए व्यास और 1 क्या होगी परिधि, तो परिधि की लंबाई। अगर हम लोग 5 व्यासों की लंबाई और परिधि की लंबाई को जोड़ दें तो ये तार की कुल लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी। तो 5 गुणा 1 तार की लंबाई कितनी दे रखी है, 35 mm प्लस परिधि के लिए सूत्र लगा दें एक बार, 2πr। 5 को 35 से गुणा करेंगे तो ये हो गया आपके 175 प्लस 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान हमने पहले निकाल रखा है यहाँ पे 35/2। 7 के पहाड़े से 35 को काट देंगे, 2 के पहाड़े से इस 2 को काट देंगे तो 175 और 22 के 5 से गुणा करेंगे 110। इन सबको जोड़ेंगे तो यह आपके आगे 285 अर्थात तार की कुल लंबाई जो है वो कितनी आ गई, 285 mm। क्या किया यहाँ पे 5 को 35 से गुणा किया 175 प्लस 2πr, 2 का 2 रख दिया, 22 पाई का मान 22/7, r का मान 35/2 हमने पहले से निकाल रखा था। तो यहाँ 175 आ गया प्लस 22 को 5 से गुणा करा 110, 175 को 110 से गुणा किया 285। ये इस तार की कुल लंबाई जो हमें प्राप्त हुई है। अब देखिए यहाँ ये जो प्रत्येक भाग है
ये एक त्रिज्या खंडी के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे थीटा कोण निकालें तो वृत्ताकार भाग जो है, इस वृत्ताकार भाग के केंद्र पर कुल कोण जो बनेंगे वो कितना होगा 360। अब हम लोग ये जानते हैं कि इसको कितने भागों में विभक्त कर दिया, तो 10 भागों में। तो हम लोग क्या करेंगे कि कोण थीटा निकालने के लिए 360 में 10 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना आ जाएगा 36 डिग्री। क्यों निकाला? क्योंकि हमें थीटा का मान दिए नहीं लिखा था। यहाँ इस भुज को 10 भागों में बांट रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भागों में बांट रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ थीटा का कोण का मान निकालने के लिए हम लोग जानते हैं वृत्त का जो केंद्र होता है, इस केंद्र पर कुल जो है 360 डिग्री के कोण बनते हैं। इसलिए हमने 360 को 10 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे 36 डिग्री का कोण ये है। अब हम लोग भुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें तो क्या सूत्र लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7 रखना है अपने को, आर का मान 35/2, फिर 35/2। हमने आर यहाँ पे पहले से निकाल रखी है 35/2, तो ये आर यहीं पे रख दिया हमने, आर का मान गुणा थीटा का मान अभी हमने निकाला है 36 डिग्री, तो 36 के बटा में 360। जो मान कट रहे हैं उनको काट देते हैं, 36 के बारे से 36 एक बार कट गया, ये जो है 10 बार कट गया। फिर हम लोग इस 7 को काट दें, 7 त्रिकम 7 और 7 में 35। इस 5 के पाड़े से, या फिर हम लोग 5 के पाड़े से इसको काटें 7 बार और 10 को काट दें 2 बार। तो यहाँ जो अपने पास में जो मान शेष रह रहा है वो ये बच गया, यहाँ से बचा 22, फिर इसमें 5, यहाँ पे 7 और बटा में 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 और 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 के पाड़े से 11 को काट दें, 22 को काट दें 11 बार, तो 11 गुणा 5 गुणा 7 बटा में 4। तो हम लोग देखते हैं कि 11 को 5 से गुणा करवाया 55 और 55 को 7 से गुणा करवा देंगे। तो इसको इस तरीके से कर लेते हैं हम लोग कि 11 गुणा 35/4, 11 को 35 से गुणा करवाएं, 11 को 35 से गुणा करवा दें, तो 11 5 55 हासिल की 5, 11 3 33 और 5 38 और बटा में 4 वर्ग सेमी में ये आंसर जो है। यहाँ पे दोबारा एक बार और अच्छे से हल कर दूँ कि मैंने क्या किया, ये जो मान है 11 5 और 7, इनको जब गुणा करवाया, 11 5 को 7 से करवा दिया 35 और 35 को 11 से करवा दिया, तो 385। तो 385 और बटा में कितना है 4, यह आपकी mm में मान दिया हुआ था, तो 385/4 वर्ग मिलीमीटर, ये अपने आंसर आ जाते हैं।